हेलो बच्चों, आज हम आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बेस होगा आपका फाइनल अकाउंट, चाहे विदाउट एडजस्टमेंट हो, विद एडजस्टमेंट हो, नॉन प्रॉफिट और इनकम के अकाउंट्स हो, इन सब का ये बेस है। इवन बहुत सारा इसका कुछ यूज डेप्रिसिएशन चैप्टर्स में भी है। सो लेट्स बिगिन। हमारे आज के चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि याद करो अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेस जैसा अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे नंबर वन स्टेप था अकाउंटिंग में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेकंड नंबर स्टेप था मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, देन जर्नल लेजर, ये सब। लेकिन एकेडमिक लेवल में आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन हमको आइडेंटिफाई करके मेजर करके दिया होता है। सो एकेडमिक लेवल में हम देखें तो हमारे प्रोसेस स्टार्ट होता है जर्नल से। देन हमने क्या सीखा होगा, लेजर सीखा। उसके बाद क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस। और अब हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट। जर्नल कैसे बनता है, तो जर्नल बनता है फ्रॉम द वाउचर्स, लेजर बनता है फ्रॉम द जर्नल, ट्रायल बैलेंस बनता है फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ लेजर्स, और फाइनल अकाउंट बनता है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सो आपस में सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। फाइनल अकाउंट में कौन सा बैलेंस कहां जाएगा, बिकॉज फाइनल अकाउंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसके लिए जरूरी है चैप्टर जानना। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि देखो अकाउंटिंग करते ही क्यों है, देयर आर मोर ऑब्जेक्टिव फॉर डूइंग अकाउंटिंग। जो मेजर दो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करने का, नंबर वन इज टू असर्टेन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। अब ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या होता है, इसको अदर वर्ड्स में हम प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी ये जानना कि हमारे पास एक साथ बिजनेस करने के बाद एसेट्स कितने का है, लायबिलिटीज कितनी है, हमारा नेटवर्थ कितना है, इन सब के बारे में पता करना। अब यहां जितने भी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जिन आइटम्स को हम कंसीडर करते हैं वो होता है कैपिटल आइटम्स, यानी कि डिफरेंट आइटम होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग रिजल्ट निकाल जो हम आइटम्स को कंसीडर करते हैं वो होता है रेवेन्यू आइटम्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, उससे पहले हम आते हैं कि ट्रायल बैलेंस, याद होगा हमने डिस्कस किया है, पहले पढ़ा है। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली रिसीप्ट एक्सपेंडिचर होता है ना। और इसी ट्रायल बैलेंस को देख के अभी हमने बात की कि हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। दैट इज फाइनल अकाउंट में दो पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इन दोनों को ही कंबाइनली हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस क्यों बनाते हैं, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट, और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कि दो आइटम तुमको दिख रहा है, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। ये जो एक्सपेंडिचर रिसिप्ट होते हैं यहां पर, ये हो सकता है कि वो रेवेन्यू हो सकता है वो कैपिटल हो। जैसे अभी हमने बात की, रेवेन्यू है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू चाहे वो रिसिप्ट हो। एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू हो सकता है, रिसिप्ट भी रेवेन्यू हो सकता है, वो रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जितनी भी कैपिटल आइटम्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में। अब ऐसा क्यों, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ऐसा क्यों, इसका रिवर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो सारे आइटम्स आते हैं जो क्लोज होते हैं, जो अगले साल के लिए फॉरवर्ड नहीं होते। एग्जांपल, अगर मान लो तुमने कार परचेज किया, कार में कुछ पेट्रोल फ्यूलिंग की, पेट्रोल डाला, तो उस पेट्रोल का बेनिफिट तुम अगले साल नहीं लेने वाले हो, वो उसी साल खत्म हो गया, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो वो अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो कार की वैल्यू से तुमने कार परचेज किया 10 लाख में, 1 लाख रुपया कार का डेप्रिसिएशन हो गया, स्टिल देयर आर 9 लाख वैल्यू ऑफ कार जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। दैट्स व्हाई हम कहां डालते हैं इसे, बैलेंस शीट में। नाम ध्यान सोच के देखो, बैलेंस शीट, शीट मत मींस पीस ऑफ पेपर, और एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जहां पर अकाउंट के बैलेंसेस लिखा हो, वो सारे अकाउंट्स जिनका बैलेंस निकलता हो। जो अकाउंट्स का बैलेंस निकलता है, जो क्लोज होते हैं, याद तो लेजर हमने पढ़ा था 3 तरह के अकाउंट्स थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। जो नॉमिनल अकाउंट्स है दे आर नॉट
बैलेंस, दे आर क्लोज्ड, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जिनके बैलेंसेस होते हैं वो आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। सो हमने यहां तक इन शॉर्ट ये पढ़ा कि जो रेवेन्यू आइटम्स है वो कहां आएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आएगा, जो कैपिटल आइटम है कहां आएगा, बैलेंस शीट में। तो ये जानना जरूरी है कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। अब कैपिटल आइटम हो सकता है कि एक्सपेंडिचर, कैपिटल में बी रिसीप्ट, कैपिटल में बी प्रॉफिट, कैपिटल में बी लॉस। सिमिलरली रेवेन्यू में बी एक्सपेंडिचर, में बी रिसीप्ट, में बी प्रॉफिट और में बी लॉस। अब देखो तुम्हारी स्क्रीन पे एक बाइक दिख रहा है ना, से तुमने बाइक परचेज की मान लो 1 लाख में, और क्योंकि रेट बढ़ गया, देखो डांस कर रहे हैं हमारे साहब जी, तुमने यहां से बाइक से फ्यूलिंग करवा ली, यानी कि पेट्रोल डाल दिया से 5,000 का। मुझे बताओ ये जो बाइक में तुमने 1 लाख खर्चा किया, क्या इसे तुम आने वाले साल में यूज कर सकते हो क्या? आंसर है यस। सो इसके लिए नीड्स डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या इसको फर्दर यूज कर सकते हैं क्या? आंसर है नो, हैंस नीड्स डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, अब मान लो एक एग्जांपल में और आते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही क्या है। से मान लो ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है राम, इन्होंने एक बुक स्टोर परचेज किया और इन्वेस्ट किया 10 लाख। इस 10 लाख में से शॉप परचेज कर लिया 6 लाख का, 6 लाख में ये शॉप परचेज किया, और बुक खरीद के लाए ये 4 लाख के। इस 4 लाख को उन्होंने सेल कर दिया। किसको सेल किया? इस बुक को सेल किया, घर को सेल नहीं किया, शॉप को सेल नहीं किया, इसको सेल कर दिया 6 लाख में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ हमारी प्रॉफिट, इस राम की प्रॉफिट कितनी हुई, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो बोलोगे सर 10 लाख रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी इनके पॉकेट से 10 लाख गया, आया कितना? ओनली 6 लाख आया, तो इनका 4 लाख रुपया लॉस है। क्या ये तुमको जस्टिफिएबल लग रहा है? आंसर नहीं, क्योंकि ये 6 लाख इन्होंने दुकान में इन्वेस्ट किया है, वो तो बिका नहीं, वो तो आगे यूज होगा। इसका मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। सो व्हाट इज अनदर कॉन्सेप्ट? सर हमारे पास सेल करने से 6 लाख रुपए आए और हमने सामान खरीद के लाया था हम 4 लाख में, तो हम 2 लाख रुपया हमने अर्न किया। तो तुमको क्या लगता है कौन सा जस्टिफिएबल है? सर सेकंड वाली इज जस्टिफिएबल। एग्जैक्टली। अब सेकंड वाले को ध्यान से देखोगे तो मैंने शॉप के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया। जैसे ही मैं शॉप के कॉस्ट को इंक्लूड कर दूंगा तो मैं सही प्रॉफिट लॉस नहीं जान पाऊंगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। जो शॉप में पैसा लगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल आइटम्स, जो दुकान में पैसा लगा, गुड्स में जो पैसा लगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू आइटम्स। सो इनको अगर तुम डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो यू कैन नॉट कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सो और रीजंस क्या है इनको डिफरेंशिएट करने का? नंबर 1 रीजन हमने डिस्कस किया कि ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर हम इनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो। दूसरा, इनकम टैक्स में भी जो प्रोविजंस है वो भी बोलता है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, और इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से ओनली सेल्स वाला फिगर दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैच करना चाहिए। जो बिल्डिंग में, जो शॉप में पैसा लगा दैट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैसे डिटेल हम बात करेंगे। उनको इनकम टैक्स से बोलता है कि कैपिटल आइटम शुड नॉट बी टेकन टू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन अगर सोचो हम सबको मिला देते तो क्या शॉप के ऊपर, बिल्डिंग को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाते? आंसर नहीं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे।
हम बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जान पाएंगे। जैसे जो अभी मैंने एग्जांपल लिया, अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में बात करें तो उसके पास एक एसेट आया 6 लाख का शॉप या बिल्डिंग, लेकिन अगर मैं पूरा मिक्स कर दूंगा तो एसेट जीरो हो जाएगा, सारे खर्चे हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन में जानना डिफिकल्ट होगा अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो, और साइंटिफिक लाइन में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। दीज आर द सर्टेन रीजंस व्हाई वन शुड डिफरेंशिएट कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। अब आते हैं कि खर्चे जो है, एक्सपेंडिचर जो हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, व्हाट इज एक्सपेंडिचर? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो तुम्हारे पॉकेट से पैसा गया, उनको हम 3 भागे बांट सकते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे। तो ये ध्यान से एग्जांपल सुनो। मान लो ये हैं मिस्टर रामू काका और इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री परचेज की, एक फर्नीचर लिया फैक्ट्री के लिए, एक कार लिया और ऑफिस लिया भाड़े में जिसका रेंट इनको पे करना है, स्टाफ को, लेबर को रेंट पे करना है, एक मशीन ली। अब देखो इनके पास से ये पैसा गया, फैक्ट्री में भी इनके पॉकेट से पैसा जा रहा है, रेंट पे कर रहे हैं इसमें भी पैसा जा रहा है, लेबर को जो पेमेंट करेंगे इसमें भी पैसा जाएगा, मशीन में परचेज किए उसमें पैसा जाएगा, कार परचेज किए पैसा जाएगा, फर्नीचर परचेज किए पैसा जाएगा, इन सब में पैसा जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 आइटम है, कौन से? जो लेबर को पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेजेस और सैलरी, और ये कौन सा? ये रेंट। ये दोनों आइटम बार बार पेमेंट होगा, रिपीटेड होगा, जिसको अदर वर्ड्स में रिकरिंग बोलते हैं। लेकिन इन सब में यानी कि इस फैक्ट्री में, मशीन में, कार में, फर्नीचर में बार बार रिपीटेड पेमेंट नहीं होगा। हम अगर किसी घर भाड़े में लेते हैं तो रेंट बार बार पे करते हैं, लेकिन हम हर साल नया घर नहीं बनाते। वंस वी बिल्ड अ हाउस, उसको हम कई साल तक यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने एक मशीन, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, वी कैन यूज इट फॉर मोर देन 1 ईयर्स। हम हर साल नया प्लांट मशीन नहीं परचेज करते, हम हर साल कार नहीं खरीदते। हाँ, कार में हर साल हम पेट्रोल डलाते हैं, जो पेट्रोल डला रहे हैं दैट इज डिफरेंट, और जो कार परचेज कर रहे हैं जो खर्चा हुआ दैट इज डिफरेंट। तो ये जो कार में, मशीन में, फर्नीचर में और फैक्ट्री में किसमें नहीं, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं, रेंट और वेजेस। इनमें जो खर्चा हुआ, रेंट वेजेस को छोड़ के बाकी चारों जो खर्चा हुआ, इनमें क्या खास है? तो इनमें खास ये कि इनका बेनिफिट हमें इस सारे आइटम एक साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं। इनमें जो हमने पैसा खर्चा किया उसके कारण एक एसेट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट, ये सारा हमने परचेज क्यों किया? होल्ड करने के लिए। एक साल में सारे के सारे एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे। सो यहां से हम आगे मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या समझ में आया? तो वो सारे एक्सपेंडिचर, वो सारे हमारे खर्चे जो हमने खर्चा किया एक लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, जिससे कि हमारा या एसेट के बेटरमेंट में रिप्लेसमेंट के लिए। ये सारे देखो जितने मैंने खर्चे किए डे टू डे से रिलेटेड नहीं थे, और जनरली इन्होंने बिजनेस की क्वालिटी क्वांटिटी को इंक्रीज किया। ये सारे जो एक्सपेंडिचर है इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है एंड दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या समझ में आया? वो सारे खर्चे जो नंबर 1 नॉन रिकरिंग इन नेचर है, मतलब रिपीटेड नहीं है, बार बार नहीं होते, बिल्डिंग बार बार नहीं बनाते, एक बार बना दिए, अंबुजा सीमेंट लगा दिए, उसमें जान आ जाएगी, कई साल तक उसको यूज कर सकते हैं। प्लांट मशीनरी, कार, फर्नीचर, इनमें जो हम खर्चा कर रहे हैं दे आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। साथ ही साथ इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इन सब में जो हम खर्चा कर रहे हैं वी क्रिएट एन एसेट। तो आई होप इन सब में जो हमने खर्चा किया उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम्हें समझ में बात आई? अब आ जाते हैं सर इनके फीचर्स क्या क्या है। तो नंबर 1 फीचर है कि दे आर नॉन रिकरिंग नेचर, बताया ना, नॉन रिकरिंग नेचर है। दूसरा, इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट, ये बिजनेस के डे टू डे से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। अगर हम एक बार एसेट कार नहीं परचेज करेंगे तब भी हमारी प्रोडक्शन, तब भी हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर हमने स्टाफ की सैलरी नहीं दी, वेजेस नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, तो हमारा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। वो डे टू डे से रिलेटेड है।
ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डे टू से रिलेटेड नहीं होते। नेक्स्ट, इन सब पे खर्चा करने से एसेट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये सारे के सारे चीजें जो हमने जो खर्चा किया, इनका बेनिफिट ये एक साल में खत्म नहीं होते, इनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा भी मिलता है। इनका एक पार्ट रिटर्न ऑफ होता है, नेक्स्ट पार्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जैसे कि इन सब में किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगर हमने बिल्डिंग परचेज कर लिया, अगर हमने इक्विपमेंट अपग्रेडेशन कर दिया, हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कर दिया, कंप्यूटर परचेज कर लिया, या कोई इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, प्लांट, मशीनरी ये सब परचेज किया, गुडविल कॉर्पोरेट पेटेंट ये सब परचेज किया, इनको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे वे में ऐसा बोल सकते हो कि जो अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग फिक्स एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, अमाउंट स्पेंट ऑन अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, ये सारे के सारे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। होपफुली समझ में आया। यस सर। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बताया। इनके इसको हम दो भाग में बांटेंगे। एक वो पार्ट जो उस साल यूज्ड हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल देंगे। लेकिन जो पार्ट यूज नहीं हुआ उसे हम कहां डालेंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड से। हमने एक कार परचेज किया, कार की कॉस्टिंग थी 10 लाख। एक साल बाद 1 लाख रुपए का जो कार है वो डेप्रिशिएट हो गया, और जो 9 लाख बचा, ये कार की वैल्यू अभी तक बची है। तो ये 1 लाख हम कहां डालेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेप्रिसिएशन बोल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। जो 9 लाख है वो हम डालेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आई होप समझ में आई। यस। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जस्ट कैपिटल का उल्टा। तो वो सारे खर्चे जो डे टू डे से रिलेटेड हो, जो बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सारे गुड्स परचेज करना, ये सारे जो रिकरिंग नेचर, जो बार बार हो, रिपीटेटिव नेचर हो, जो जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर हम कंज्यूम करते हैं, डिराइव कर लेते हैं, और जो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है एक साल के अंदर, और जिसको हम प्रॉफिट लॉस में रिटर्न ऑफ कर देते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि फीचर्स में हम बात करें तो नंबर 1, दे आर रिकरिंग इन नेचर। जैसे वो नॉन रिकरिंग था, ये रिकरिंग नेचर है, बार बार होगा। इसका बेनिफिट एक साल के अंदर मिलेगा। ये डे टू डे से रिलेटेड होता है, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, और ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। पहले वाला कैपिटल क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा था। ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है एक साल के अंदर। कैपिटल एग्जॉस्ट नहीं होता, कई साल तक चलता है। इससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या है, जैसे रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, वेजेस सैलरी पे किया, रेंट, टैक्सेस, ये सारे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, ये सारे एग्जांपल हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। नाउ इट्स प्रैक्टिकल टाइम। आइडेंटिफाई करना आपको कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है। देखो, कार कैपिटल है, कंप्यूटर कैपिटल है, डिस्काउंट रेवेन्यू है, गुड्स रेवेन्यू है, रिपेयर एंड वर्क वर्क्स रेवेन्यू है, प्रिंटिंग स्टेशनरी रेवेन्यू, लूज टूल्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू, गुड्स रिपेयर, ऑडिट फी रेवेन्यू, कमीशन रेवेन्यू, गुडविल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, पेटेंट कैपिटल, बैड डेट एंड रिपेयर रेवेन्यू। अब इनके डिफरेंस आते हैं दोनों में। अगर मान लो एग्जाम में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 डिफरेंस है कि कैपिटल आइटम्स क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर वाइज। रेवेन्यू क्या होता है, रिकरिंग। रिकॉर्डिंग या तो कैपिटल कहां रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। रेवेन्यू कहां रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, डे टू डे से रिलेटेड नहीं है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे से रिलेटेड होता है। बेनिफिट, कैपिटल का बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है, रेवेन्यू का बेनिफिट एक साल के अंदर मिल जाता है, विद इन ईयर मिल जाता है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।